जय माँ काली भक्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में कुशल मंगल होंगे। तो भक्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि 5 बड़े बदलाव आपको दिखने लगते हैं जब माँ दुर्गा की विशेष ऊर्जा आपके शरीर में जागृत होती है। जी हाँ, आज मैं आपको इसी के बारे में इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। लेकिन बताने से पहले मैं आप सभी भक्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे माता की चौकी यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप सभी भक्तों तक पहुंच सके। और भक्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को बीच बीच में से स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर आप वीडियो को बीच बीच में से देखोगे काट काट के तो आपको ये वीडियो 1% भी समझ में नहीं आएगी। तो अगर आप चाहते हो कि आपको इस वीडियो की पूर्ण जानकारी प्राप्त हो तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और जानकारी अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और साथ में एक प्यारा सा कमेंट कर देना। और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सभी भक्तों को इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि सभी भक्तों को इन 5 बड़े बदलावों के बारे में पता चल सके। तो देखिए, जब भी आप माँ दुर्गा की पूजा पाठ शुरू करते हो, नियमित रूप से आप उनका मंत्र जाप करते हो, उनकी पूजा पाठ करते हो, आप उनका भोग प्रसाद निकालते हो, तो एक समय ऐसा आता है जब माँ दुर्गा आपसे प्रसन्न होती हैं, आपकी भक्ति से, आपकी पूजा पाठ से, ठीक है, आपके मंत्र जाप से। और एक समय ऐसा भी आता है कि जब आपकी पूजा पाठ, आपकी भक्ति माँ दुर्गा तक पहुँचने लगती है और माँ दुर्गा आपकी भक्ति को स्वीकार भी करती हैं। तो जब आप भक्ति में आगे बढ़ते चले जाते हो तो एक समय ऐसा भी आता है जब आपको माँ कुछ संकेत दिखाती हैं, कुछ लक्षण दिखाती है, कुछ अनुभव आपको कराती हैं और उसी के साथ साथ आपके जीवन में ये 5 बड़े बदलाव आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए भक्तों, अब मैं आपको बता देती हूँ उन 5 बड़े बदलावों के बारे में जो कि आपके जीवन में जब आपको दिखाई देते हैं, जब माँ दुर्गा की ऊर्जा आपके शरीर में जागृत होती है। देखिए, पहला जो बदलाव है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव आपको देखने को मिलता है कि आपके अंदर माँ दुर्गा के गुण आने लगते हैं। मतलब जैसा माँ का स्वरूप है वैसा ही स्वरूप आपका भी होने लगता है। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा, आपने भी, कि जो दरबार लगाते हैं, चौकी लगाते हैं, तो जो अगर माँ की चौकी लगाते हैं या दरबार लगाते हैं तो उन भक्तों के अंदर माँ के गुण आने लगते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, उन्हें आलता लगाना बहुत पसंद होता है, लाल रंग उन्हें बहुत भाने लगता है, उनका पायल पहनने का बहुत मन करता है और जो जो चीज़ें माँ के पास होती हैं, जो जैसा माँ का स्वरूप होता है वो वैसा ही स्वरूप धारण करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये एक गुण आपके अंदर आने लगता है, उस भक्त के अंदर आने लगता है जिस भक्त के शरीर में माँ दुर्गा की ऊर्जा जागृत हो जाती है। तो ये सबसे पहला, सबसे बड़ा बदलाव आपको आपके जीवन में दिखाई देता है। दूसरा बदलाव कि जब माँ दुर्गा की ऊर्जा आपके शरीर में जागृत होती है तो आपको माँ के स्वरूप, माँ के गुण तो आपके अंदर आने लगते हैं, उनका स्वरूप भी आप धारण मतलब करना शुरू कर देते हो। लेकिन उसके साथ साथ आपका भगवान शिव के प्रति लगाव बढ़ने लगता है, क्योंकि जहाँ माँ दुर्गा है, जहाँ आदिशक्ति है, वहाँ भगवान शिव, और जब भगवान शिव हैं वहाँ आदिशक्ति है, मतलब माँ दुर्गा की शक्ति है। तो इसीलिए आपका भगवान शिव के प्रति लगाव बढ़ने लगता है और उसी के साथ साथ भगवान शिव का तत्व भी आपको प्राप्त होने लगता है। तो ये बदलाव आपके अंदर आता है जब जब माँ दुर्गा की ऊर्जा आपके शरीर में जागृत होती है। ठीक है, तब आपके अंदर ये बहुत ही बड़ा बदलाव आपको दिखाई देता है। तीसरा बदलाव कि जब माँ दुर्गा की ऊर्जा आपके शरीर में जागृत होती है तो आपके शरीर में एक शारीरिक क्षमता आपकी जो है बढ़ने लगती है। आपके शरीर में आपको बहुत एनर्जी आपको महसूस होती है। आप थकावट बिल्कुल, जैसे बहुत से भक्त होते हैं उन्हें थकावट महसूस होती है, कमजोरी महसूस होती है, लेकिन जब माँ दुर्गा की ऊर्जा आपके शरीर में जागृत होती है तो आपको
थकावट बिल्कुल भी महसूस नहीं होती, कमज़ोरी बिल्कुल महसूस नहीं होती, आपकी शारीरिक क्षमता बढ़ने लगती है। और बहुत से वक्त जो होते हैं कि हमेशा किस्मत को कोसते हैं कि हमारी तो किस्मत ख़राब है या फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन जिन व्यक्तियों के शरीर में माँ दुर्गा की ऊर्जा जागृत होती है, वो व्यक्ति ऐसा बिल्कुल नहीं करते। वो व्यक्ति अपनी किस्मत को किस्मत को कोसना छोड़ देते हैं। वो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेते, नकारात्मक विचार उनके दिमाग में बिल्कुल नहीं आते। और माँ दुर्गा के जो भक्त होते हैं, जिनके अंदर माँ की ऊर्जा जागृत होती है, जिनके शरीर में, वो हमेशा प्रसन्न रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं। ठीक है, चाहे उनके पास थोड़ा है या फिर ज़्यादा है, वो उसमें खुश रहते हैं। ठीक है, अगली चीज़ जो कि बदलाव अगला जो आपको प्राप्त होता है, जब आपको दिखाई देता है, तो आप माँ दुर्गा की जो ऊर्जा है आपके शरीर में जागृत होने लगती है। ये चौथा बदलाव जब आपको दिखाई देता है कि जब माँ दुर्गा की ऊर्जा आपके शरीर में जागृत होती है, तो आप अपने शरीर में बहुत ऊर्जा आप अपने शरीर में महसूस करते हो। ऐसा लगता है आपको जैसे हमारे शरीर में कितनी पावर आ गई है, कितनी एनर्जी आ गई है, कितनी ऊर्जा आपके शरीर में, आपको बहुत ज़्यादा ऊर्जा आपको महसूस होती है। ठीक है, तो और आप उसी के साथ साथ आप एक ही समय में कई कार्यों को करने की क्षमता रखते हो। ठीक है, आप फटाफट से मतलब सारा काम आप करने लगते हो। कोई कितना कठिन से कठिन कार्य क्यों ना हो, आप उसको भी मिनटों में कर देते हो। तो ये आपके साथ ये चीज़, ये बदलाव कब दिखाई देता है? ये तभी माँ दुर्गा की वजह से ही आपके शरीर में ये बदलाव दिखाई देता है, जब माँ दुर्गा की ऊर्जा आपके शरीर में जागृत होती है, तब आपके शरीर में ये बदलाव दिखाई देता है। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण बदलाव जो आपको दिखाई देता है आपके शरीर में, कि जब माँ दुर्गा की ऊर्जा आपके शरीर में जागृत होती है, तो आप पर कोई भी नेगेटिविटी हावी होगी ही नहीं। चाहे वो कितनी बड़ी से बड़ी नेगेटिविटी हो, कितनी बड़ी नकारात्मक ऊर्जा हो, वो आपके ऊपर हावी हो ही नहीं सकती। आप भय से मुक्त होने लगते हो, आपका डर खत्म होने लगता है, आपका मन शांत रहने लगता है, और आप किसी भी समस्या का समाधान आराम से निकाल सकते हो। बहुत ही आसानी से आप अपनी समस्या का समाधान निकाल सकते हो, दूसरों का निकाल सकते हो। और कई बार आपको मतलब समस्याओं का समाधान अपने आप भी आपको मिलने लगता है। तो ये बड़े बदलाव आपको दिखने लगते हैं अपने जीवन में, जब माँ दुर्गा की ऊर्जा आपके शरीर में जागृत होती है। तो ये 5 बड़े बदलाव मैंने आपको बताए हैं। अगर इन बदलावों में से अगर कुछ बदलाव भी आपको अपने शरीर में दिखते हैं, अपने जीवन में दिखते हैं, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखना। तो ये थी भक्तों एक छोटी सी जानकारी जो कि मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई है। तो मैं आशा करती हूँ सभी भक्तों से ये जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ आपसे ऐसी ही एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ काली, हर हर महादेव। माँ काली की कृपा आप सभी भक्तों पर सदैव बनी रहे।